उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक नाम जो उभर कर लोगों के सामने आया वो है आयशा नूरी का, जो अतीक अहमद की बहन है। उमेश पाल की हत्या के बाद आयशा नूरी भी फरार है। अब पुलिस ने इसे उमेश पाल की हत्या का साजिशकर्ता बनाया है। आयशा नूरी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर लोकल और बड़े अखबारों में कई तरह की खबरें छप रही हैं। दावा किया जा रहा है कि फरार आयशा नूरी सरेंडर करने वाली है, लेकिन यह अभी तक केवल खबरें ही हैं। अभी तक उसका सरेंडर हुआ नहीं है। पुलिस उसको तलाश रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद ढाल की तरह अतीक अहमद और अशरफ के लिए सामने आ गई थी आयशा नूरी। फरार होने से पहले आयशा नूरी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। भाई अशरफ से लेकर भतीजे असद को बेगुनाह बताती थी। भाभी शाइस्ता परवीन को हाउसवाइफ बताती थी। वो शाइस्ता परवीन जिसको पुलिस ने माफिया डिक्लेयर कर दिया है, 50,000 का इनाम रख दिया है। हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा आ रहे हैं, शाइस्ता परवीन को। और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए, कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। ये प्रयागराज है जहां 7 मार्च को आयशा नूरी और ये मैरून कलर का बुर्का पहने ये आयशा नूरी की बेटी उजनिला नूरी है जिसका असद से निकाह होने वाला था। ये बगल में अशरफ की पत्नी जैनब है। ये तस्वीर इसलिए खास है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आयशा नूरी भाई अतीक और अशरफ की पैरवी कर रही थी, उनके बेगुनाही की दलील दे रही थी। यह सीसीटीवी 5 मार्च का है जब उमेश पाल की हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम आयशा नूरी के घर मेरठ पहुंचा था, जहां आयशा नूरी और उनके शौहर अखलाक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम की खातिरदारी की थी। अब स्क्रीन पर दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। मेरठ में 5 मार्च को अपने घर पर शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ आयशा नूरी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तस्वीर 7 मार्च की प्रयागराज की है। बताया जाता है कि 6 मार्च को ही आयशा नूरी अपनी बेटी के साथ प्रयागराज आ गई थी और 7 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था, जब ये हत्याकांड हुआ था उस समय हाउस में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब परेशान है हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। हमारी भाभी को साजिश में फंसा, मुकदमा लगाया, हमारी भाभी के गिरफ्तार हो गई हैं, जबकि 4 दिन तक उनका पता ही नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारी भाभी से भी। सीएम का बयान देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जो फोटो वायरल हो रही है, टीवी पे दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, उसको आपने देख पाया कि ऐसा है कि नहीं? सर, हमारा स्वास्थ्य बहुत खराब है, हमारे दोनों भाई खतरे में है। हम टीवी देखेंगे कि हम। पुलिस की जांच में पता चला कि अतीक की बहन आयशा नूरी और बहनोई अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को भागने में मदद की, साथ में रुपए पैसे का इंतजाम भी कराया था। लेकिन सर, हम एक सवाल, हमारे पति को एसटीएफ ने क्यों उठा लिया सर? देखिए, कोई भी ऐसा कांड होता है, अगर एसटीएफ किसी को लेके जाती है तो एसटीएफ छोड़ती भी है। ऐसा नहीं होता कि किसी को भी उठा लिया और किसी का भी एनकाउंटर हो गया। आप इस बात पे यकीन रखिए। आप कह रही हैं कि योगी जी पे अगर आपको यकीन है तो आप यकीन रखिए। सर, वो पता भी नहीं रहता कि हम लोग को ले कहाँ गई। हम लोग को भी ले गए, मेरे घर वालों को कोई पता नहीं था। कई दिन के बाद पता चला कि हम लोगों को यहाँ ले गई है, और पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को उठाया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके पति पूर्व विधायक हैं, अशरफ की आप पत्नी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अशरफ जी से कभी आपकी बातचीत हुई इस चीज़ को पूरा लेकर के? कभी कोई नहीं, ऐसी कभी बातचीत नहीं हुई, नहीं, कभी नहीं हुई बातचीत। हम आपके चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी पति की पूरी सुरक्षा, और हमारी छोटी बेटी वहाँ रो रही है अकेले, हमारी छोटी बेटी वहाँ अकेले रो रही है। परिवार में इस वक्त कोई नहीं, हमारे पति को उठा लिया गया एसटीएफ ने।
24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद असद फरार था, शाइस्ता भी फरार थी। इस दौरान बाहर रहकर सारा कामकाज आयशा नूरी ही संभाल रही थी। कहा जाता है कि आयशा नूरी अतीक की राजदार भी है। यह आयशा नूरी की 27 मार्च की तस्वीर है, जब अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। तब आयशा नूरी अतीक के काफिले के साथ चल रही थी। बताया जाता है कि बाहर रहकर वही सब मैनेज कर रही थी। अब ये 3 तस्वीरें एक साथ देखिए। 5 मार्च मेरठ आयशा नूरी का घर, जहां शूटर गुड्डू मुस्लिम पहुंचा। आयशा नूरी ने शूटर की पैसे से मदद की। 7 मार्च प्रयागराज आयशा नूरी अपनी बेटी और भाभी जैनब के साथ नजर आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये 27 मार्च की तस्वीर है राजस्थान की, जब अतीक के काफिले के साथ आयशा नूरी चल रही थी। उमेश पाल की हत्या के बाद हर लोकेशन पर आयशा नजर आ रही थी। आयशा नूरी। अच्छा मैम, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी जो जजमेंट आया उसमें आपका क्या सोचना है? हाँ, जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर है उनका? जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। अच्छा, अभी क्यों रोका गया है, कुछ बताया नहीं, क्या ये नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं? आप कहाँ से? पीछा नहीं कर रहे, हम उनके साथ आ रहे हैं वहाँ से। मतलब उनके साथ में ही आ रहे हैं, तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात। मिलने नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं, हमने मिलने की कोशिश ही नहीं किया। मिलने के लिए नहीं बोला? अच्छा, और बाकी परिवार वाले कहाँ पर है मैम? अभी कुछ है? परिवार वाले कोई सब, परिवार में कोई नहीं है, सब जेल में। आयशा नूरी के घर 5 मार्च को गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था। वीडियो 3 अप्रैल को पुलिस को मिल गए। वीडियो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वायरल होने लगे। 3 अप्रैल के बाद से ही आयशा नूरी फरार है। आयशा की बेटी उजनिला नूरी भी फरार है। उजनिला की असद से शादी तय थी। पुलिस ने अब आयशा नूरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उमेश पाल की हत्या में साजिश करता माना है। आयशा पर 302, 307, 148, 149, 506 जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। अतीक के घर में शाइस्ता के बाद अब आयशा नूरी दूसरी महिला है जिसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है और क्राइम की कुंडली गंभीर धाराओं में खुल गई है। आयशा नूरी माफिया अतीक अहमद की बहन, उमेश पाल हत्याकांड की वो किरदार जो लगातार पुलिस को चकमा देती रही। उमेश पाल की हत्या के बाद लगातार मीडिया के सामने आती रही और अतीक और अशरफ की बेगुनाहों की तस्वीर पेश करती रही। लाख कोशिश करती रही कि अतीक, अशरफ और असद की इस मामले में संलिप्तता को छुपाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, अतीक और अशरफ का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट सामने आया और असद की इन्वॉल्वमेंट मौके पर पाई गई, उसके बाद से ही साफ हो गया था कि अतीक और अशरफ ही उमेश पाल हत्याकांड के मेन सूत्रधार हैं। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आई जब पुलिस को जांच में यह पता लगा कि आयशा नूरी भी इस मामले में एक बड़ी और मुख्य सूत्रधार है, साजिश करता है। जिसके बाद पुलिस ने आयशा नूरी को न सिर्फ इस केस में शामिल कर लिया है, बल्कि अप्रैल के पहले सप्ताह से आयशा नूरी लगातार इस मामले में फरार चल रही है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक आयशा नूरी के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में आयशा नूरी की सरेंडर एप्लीकेशन अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करती है। कोर्ट अब इस मामले में 25 मई को अगली सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि वो आयशा नूरी को सरेंडर की मंजूरी देता है या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में आयशा नूरी की भूमिका जितनी ज़्यादा संदिग्ध है, वो अपने आप में पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती है। शाइस्ता और आयशा दोनों फरार हैं। आयशा को लेकर खबरें आई कि वो सरेंडर करने वाली है। आयशा और शाइस्ता को तलाश करने के लिए पुलिस की 10 टीमें लगी हैं। इसके बावजूद वो पकड़ में नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता और आयशा दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, मैन टू मैन बात कर रही हैं, करीबियों को मैसेज पहुंचा रही हैं। शाइस्ता और आयशा दोनों हमेशा बुर्के में रहती हैं। कई बुर्के वाली महिलाएं उनके इर्द गिर्द हमेशा रहती हैं। असद का एनकाउंटर हो गया। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए एक महिला जब बुर्के में पहुंची तो लोगों को लगा कि शाइस्ता आ गई है। फिर खबर आई कि अतीक की बहन आई है। पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस से कहा सुनी भी हुई। सबको एक बार लगा कि अतीक की बहन आयशा नूरी आई है, लेकिन ये अतीक की बड़ी बहन थी। सवाल यह है कि आखिर दोनों का मकसद क्या है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन और ननद आयशा नूरी दोनों की नजर इस वक्त अतीक के काले साम्राज्य पर है। दोनों अतीक के काले साम्राज्य को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में चाहती हैं। बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ की मौत के बाद अतीक का पैसा जिन लोगों के पास था वो देने से इनकार न कर दें। ऐसे में शाइस्ता अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही है। पैसे समेटना दोनों का मकसद है।
इसीलिए वो गिरफ्तारी से और ज्यादा बच रही हैं। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में जब शिकंजा कसना शुरू किया तो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई अतीक अहमद के बेहद खास रिश्तेदार उसके बहनोई अखलाक की। अखलाक के बारे में पता लगा कि गुड्डू मुस्लिम उससे बाकायदा मेरठ में न सिर्फ उसके मकान में मिलने गया था, बल्कि वहां पनाह लेने के बाद गुड्डू मुस्लिम बाकायदा 50,000 रुपए लेकर के असद के पास गया था और उस रकम को उसने असद को भी फरारी काटने के लिए दी थी। पता यह भी चला है कि अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की छुपने में यानी कि फरारी काटने में मदद भी की थी। ऐसे में आयशा नूरी की भूमिका संदिग्ध होना बहुत ज्यादा लाजमी है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि आयशा नूरी की लोकेशन को पता किया जा सके ताकि इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आयशा नूरी की जो एंट्री हुई है न सिर्फ उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, बल्कि पता किया जा सके कि उमेश पाल की हत्याकांड के पीछे घर की महिलाओं ने किस तरीके की और कैसी भूमिका निभाई। इंडिया टीवी को सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि आयशा नूरी इस समय अतीक और अशरफ की कमाई गई करोड़ों और अरबों की संपत्ति को शाहिस्ता परवीन के साथ मिलकर के ठिकाने लगाने में लगी हुई है, क्योंकि पता यह भी चला है कि अतीक और अशरफ के गुर्गे ही इनके उस पैसे को, काले साम्राज्य के पैसों को हड़प लेना चाहते हैं जो इन्होंने दूसरों से हड़प कर कमाए थे। ऐसे में शाहिस्ता परवीन का साथ अगर कोई सबसे ज्यादा दे रहा है तो वो है आयशा नूरी, और यही वजह है कि करोड़ों के काले साम्राज्य को ठिकाने लगाने के लिए यानी कि उसे अपने कब्जे में लेने के लिए ही शाहिस्ता परवीन के साथ साथ आयशा नूरी लगातार फरार है और अपने भाइयों के काले साम्राज्य को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है।